नमस्कार। रविवार स्पेशल में, संडे स्पेशल में हम चर्चा करते हैं पिछले सप्ताह की किसी महत्वपूर्ण खबर के बारे में जिस पर चर्चा नहीं हो पाती या फिर चर्चा उतने विस्तार से नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। इस खबर के बारे में चर्चा करने का मन मेरा वैसे तो पिछले सप्ताह में कई बार हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि इस स्टोरी को संडे स्पेशल में अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मुद्दा भी ऐसा ही था। देखिए क्या हो रहा है इस समय हमारे देश में। विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस इस बार 99 सीटें होने पर इतना खुश हुई थी कि जैसे उसे देश की सत्ता ही मिल गई हो। और राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस तरीके से बिहेवियर करने लगे थे कि जैसे वो भावी प्रधानमंत्री बन गए हैं या अगली बार उन्हीं का प्रधानमंत्री बनने का नंबर है। ये गलतफहमी है विपक्ष की। नरेंद्र मोदी को इनमें से कोई समझ नहीं पा रहा है। जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जिस गहन रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद वो प्रत्येक स्टेप को उठाते हैं, वो इनमें से विपक्ष का कोई भी नेता नहीं करता। ये सब के सब उतावले हैं। कोई भी चीज सामने आ गई बस उस पर टूट पड़ो, अंधाधुंध नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगो, नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने लगो, चाहे इस चक्कर में देश की इमेज खराब हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करनी है। और ये राहुल गांधी और उनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स वाली टीम है, जिसमें 3-4 लोग रह गए हैं, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, बस ये 3-4 लोग हैं कि ये सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे और राहुल गांधी खुश हो जाएंगे कि वाह मैंने एक नैरेटिव चला दिया। लेकिन नैरेटिव चलाने के चक्कर में मुंह की किस तरीके से खानी पड़ती है, ये इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने और कुछ अन्य प्रमुख अखबारों ने 2 जून को एक खबर छापी कि कनाडा में जो G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें भारत को नहीं बुलाया गया है अभी तक और शायद भारत उसमें जाएगा नहीं। ये एक खबर छपी। इस तरह की खबरें अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो सनसनी फैलाने के लिए, अपनी खबरों को हाईलाइट कराने के लिए ऐसी खबरें निकालते रहते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या है कि जो ग्रुप 7 है, पहले यह ग्रुप 8 हुआ करता था और इसमें रूस भी शामिल था। अब इसमें कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड इसमें शामिल हैं। रूस इससे अलग हो चुका है। इस ग्रुप 7 की जो बैठकें होती हैं उसमें 2019 से भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। यह ग्रुप आउटरीच कर रहा है कि इस ग्रुप 7 से बाहर भी जो कंट्रीज हैं जिनसे हमारे हित साधे जा सकते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो उस आउटरीच के तहत ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, कई और कंट्री भी हैं, इन सबको भी इसमें शामिल कर लिया गया। और भारत भी 2019 से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लगातार इसमें भाग ले रहा है। कोविड के समय में भी नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए गए थे। मेरे ख्याल में 4 बार नरेंद्र मोदी इसकी बैठकों में भाग ले चुके हैं। इससे पहले जो ग्रुप 8 होता था उसमें नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो कई बार जाया करते थे उन बैठकों में। अब ये जब खबर छपी अखबार में कि साहब अभी तक ऑस्ट्रेलिया को तो बुलावा आ चुका है जो कि आमंत्रित सदस्य है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका को भी बुलावा आ चुका है, वो भी आमंत्रित सदस्य है, ब्राजील को भी आ चुका है, भारत को नहीं आया है। रिपोर्टर ने अपनी तरफ से खबर बना दी क्योंकि वो विदेश मंत्रालय या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स को कवर करता है। उसे लगा, उसने एक सामान्य खबर बनाई कि शायद भारत इस बार भाग नहीं लेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में भारत और कनाडा के संबंध कितने खराब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी वहां पर सिख आतंकवादी की। उसके बाद वहां पर सारी दुनिया में एक मैसेज गया कि कनाडा में और भारत के बीच में तनाव है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने तो निज्जर की हत्या में सीधे भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगा दिए, जिसका खंडन विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और भी सब लोगों ने कई बार किया है। और भारत ने यह भी कहा कि हम इस तरह के काम नहीं करते हैं कि हम बाहर अपने दुश्मनों को मारते फिरें। हालांकि एक नैरेटिव अभी भी यही है कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया था, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इसे ऑफिशियली कोई स्वीकार नहीं किया है और ना ही करेंगे। यह एक रणनीति होती है।
तो जस्टिन ट्रूडो के समय बड़े संबंध खराब हुए, दोनों ने अपने अपने दूतावास, जब भारत पर उन्होंने आरोप लगा दिया, अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत ने नाराजगी जताई, यहां से दूतावास में से जो फालतू के अधिकारी थे, क्या भेजो यहां से, भगाओ यहां से। उधर से भारत का दूतावास खाली करवाया जाने लगा और लगभग भारत और कनाडा के बीच में विदेश संबंध की अगर मैं बात कहूं, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। यहां से लाखों की संख्या में भारतीय वहां पर जाकर रह रहे हैं। आप जानते हैं कि वहां की पार्लियामेंट में कितने इंडियन सांसद हैं। सिखों का आप जानते हैं कितना बड़ा जमावड़ा है, कई लाख सिख हैं वहां पर, जो वहां पर मेजोरिटी में हैं और किसी भी सरकार को बनाने की क्षमता रखते हैं। जस्टिन ट्रूडो उन्हीं के हाथों में खेल रहे थे, सारे खालिस्तानी सपोर्टर उन्हें मिले हुए थे और वो उन्हीं की भाषा बोल रहे थे। उन्हें अपनी सरकार बचानी थी, अपना पद बचाना था, लेकिन पद बचा नहीं। उनकी पार्टी में उनका विरोध हुआ और अभी हाल ही में जब चुनाव हुए हैं तो मार्क कॉर्नी जो है वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो हुआ ये कि सबको यह लगा कि यार समीकरण बन रहा है, विपक्ष ने इसे तुरंत लपक लिया, राहुल गांधी एंड पार्टी ने, कि साहब देखिए भारत और कनाडा के संबंध इतने खराब हैं कि अब तक भारत के पास तो बुलावा ही नहीं आया है और इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी विश्व गुरु हैं नरेंद्र मोदी, तो इतनी बड़ी पावर हैं, और राहुल गांधी ने तो ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि विदेश नीति फेल है। क्योंकि राहुल गांधी का जो लेटेस्ट इस समय डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है वो ये है कि भारत की विदेश नीति को फेल साबित करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भारत ने भेजे, उसमें भी राहुल गांधी ने आलोचना की। हालांकि उनकी नाराजगी ये थी कि शशि थरूर को क्यों भेजा जा रहा है, मेरे चेलों को, गौरव गोगोई वगैरह को क्यों नहीं भेजा गया। तो राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं, उन्होंने तो सीधे विदेश मंत्री पर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगा दिए कि आपने सूचना दी और पाकिस्तान ने जो है हमारे एयरक्राफ्ट गिरा दिए, राफेल वगैरह। तो राहुल गांधी तो किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। विदेश मंत्री को दागदार करना, विदेश नीति को दागदार करना, यह राहुल गांधी की नई डर्टी पॉलिटिक्स है। और उन्हें मौका मिल गया कि भारत को देखिए बुलावा ही नहीं आया है। जयराम रमेश ने, 2 को तो एक खबर छपी, 3 को जयराम रमेश ने मीडिया से बात की और यह कहा कि साहब पिछले 6 साल में पहली बार होगा कि भारत को इस प्रकार के एक बड़े शिखर सम्मेलन में बुलावा नहीं मिला है और यह एक बड़ी कूटनीतिक चूक है। सुप्रिया श्रीनेत बड़ी बड़बोली है, उसने भी यहां तक यह भी कह दिया कि बताइए कनाडा जैसा देश भारत को नहीं पूछ रहा है, भारत की विदेश नीति तो बेकार है। और एक मनमोहन सिंह होते थे, ग्रुप 8 में जाते थे, बड़ा जलवा हुआ करता था उनका। हालांकि किसी को याद भी नहीं है कि मनमोहन सिंह ने ग्रुप 8 में जाकर क्या तीर मारा था, लेकिन फिर भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की बात करेंगे। तो इन सब बातों को फैलाने का एकमात्र कारण था कि नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर जो छवि बनी है उसको डेंट किया जाए, उस पर हमला किया जाए, यह दिखाने की कोशिश की जाए कि नरेंद्र मोदी की अब पूछ विदेशों में नहीं रही है। यही एकमात्र उद्देश्य था इस नैरेटिव को चलाने का। लेकिन यह नैरेटिव ज्यादा चल नहीं पाया। चल इसलिए नहीं पाया कि 6 और 7 जून को जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉर्नी, उन्होंने मोदी जी को फोन किया और सीधे सीधे ग्रुप 7 में बुलावा भेज दिया। 10 दिन है अभी, 15 से 17 जून तक चलेगा यह शिखर सम्मेलन कनाडा में। और उन्होंने फोन पर बात की। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पोस्ट लिखी और उसमें उन्होंने यह भी लिखा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉर्नी, उनका फोन पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई और उनको मैंने अभी हालिया चुनाव में जो उनकी जीत है उस पर बधाई भी दी। और ग्रुप 7 शिखर सम्मेलन के लिए उन्होंने जो निमंत्रण दिया है मुझे उसके लिए भी धन्यवाद दिया और मुझे शिखर सम्मेलन में हमारे दोनों देशों की बैठक का भी इंतजार है। देखिए नरेंद्र मोदी की आप विदेश नीति देखिए, बिल्कुल विदेश नीति जो पहले हमारे देश की थी उससे बिल्कुल उलट नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है। अभी जिस देश के साथ हम झगड़ा करके बैठे हैं, कनाडा के साथ, विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई हमारी, दोनों के डिप्लोमेटिक संबंध लगभग शून्य हैं, कोई बातचीत किसी मुद्दे पर नहीं हो रही है। वहां पर जा रहे हैं, उस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और यह बात कह रहे हैं कि मैं नए प्रधानमंत्री से बात करने के लिए इच्छुक हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की स्थिति कुछ और थी और जो नए प्राइम मिनिस्टर वहां के बने हैं मार्क कॉर्नी, उनकी स्थिति कुछ और है। और मार्क कॉर्नी ने भी अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा कि देखिए भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे कंट्री को कतई भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। और यह उन्होंने एक पते की बात कह दी। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी देश
भारत को अवॉइड करने की स्थिति में नहीं है, और कनाडा की तो खैर औकात ही क्या है, और सारा का सारा जो नैरेटिव है विपक्ष का वो धरा का धरा रह गया। अब ऐसा तो राहुल गांधी अगर कल को यह भी कहने लगे कि वो तो जयशंकर ने कॉर्नी से फोन कराया है उसीलिए उन्होंने फोन कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं राहुल गांधी। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे चुनाव पिछले साल नवंबर दिसंबर में, तो उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर कई दौरों पर गए थे अमेरिका में, तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि एस जयशंकर विदेश वहां अमेरिका इसलिए गए हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को बुलावा मिल जाए। और जबकि यह साफ तौर पर खंडन किया जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि मैं तो जो बाइडेन सरकार जो बाहर जा रही थी पिछले वाली सरकार, मैं तो उसके साथ कुछ पुराने मामले सेटल करने के लिए गया था क्योंकि वहां पर सत्ता हस्तांतरण का दौर चल रहा था और ऐसे में मेरा वहां पर जाना अत्यंत आवश्यक था। तो इसी वजह से यह सारी का सारा जो नैरेटिव है राहुल गांधी लगातार चलाते रहते हैं, और मेरा मानना है कि उतावलेपन में उनसे गलतियां हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने इसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी। आज सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तभी तो वो सवाल पूछते हैं कि बताइए हमारे कितने जहाज गिराए हैं पाकिस्तान ने। अगर हमारे जहाज पाकिस्तान ने चाहे 50 गिरा दिए हों, अगर कोई देशभक्त होगा ना तो वो अपनी देश से सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में देश को एक किनारे करके नरेंद्र मोदी से उनके जो मन में नफरत है नरेंद्र मोदी के प्रति, वो उन पर इतना हावी हो जा रही है कि राहुल गांधी इसके चक्कर में अपने देश को भी नीचे कर दे रहे हैं, देश का अपमान करते हैं, बार बार देश की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हैं और हमारे विदेश मंत्री को गद्दार बताते हैं, जयचंद बताते हैं, जे उनका नाम लिखते हैं सोशल मीडिया पर। यह राहुल गांधी की नीति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि देश हित किस में है। कनाडा से स्थायी रूप से आप संबंध खत्म करके अपने देश का नुकसान करेंगे। लाखों की संख्या में भारतीय वहां रहते हैं जिनके यहां संबंध हैं, लाखों की संख्या में यहां से स्टूडेंट्स वहां हर साल पढ़ने के लिए जाया करते हैं, उन सब का भविष्य भी तो चौपट हो रहा है। तो ये म्यूचुअल चीजें हैं। गए जस्टिन ट्रूडो के साथ सारी चीजें चली गई, सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गया, तो क्या नए सिरे से बात करने में कोई दिक्कत है? आप बताइए। और देश का हित तो यही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए इंडिया इज फर्स्ट, जिसमें भारत का हित होगा उस मामले को मैं हमेशा प्रायोरिटी दूंगा। तो राहुल गांधी और उनकी जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो तो औंधे मुंहगिरी है। लेकिन उतावलेपन में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार नंबर 1 के बॉडम हैं। उन्हें कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं मिला है, कोई भी ऐसा विशेषज्ञ उनके पास नहीं है जो इन चीजों को समझ सके। शशि थरूर जैसे लोग थे, उन्हें राहुल गांधी ने खुद ही किनारे कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये संडे स्पेशल का एपिसोड आपको अच्छा लगता है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर कर लिया है आपने तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे वीडियो आने का पता ही नहीं लगेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।